हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर बच्चों जो पिछले साल में पूछा गया था। बच्चों सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन बच्चों अब की बार यानी 2026 की भी बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक, अगर आप लोग बच्चों रिपीट ईयर के जो पेपर होते हैं बच्चों, अगर आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए बच्चों हम फटाफट इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ से आप लोग को पूरे नंबर प्राप्त होंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों ये पेपर का कोड है 301 HG आपका कोड है। ठीक है, आपकी बच्चों यहाँ पर आपका अनुक्रमांक और नाम लिखना होगा। ठीक है, आप अनुक्रमांक और नाम लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको बता दें कि जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं बच्चों? 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी उत्तर को आपको देना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि निर्देश नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उनके क्वेश्चन को करते चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। बच्चों देखिए ये पहला खंड आपका लिखा है, कह रहा है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बच्चों क्या लिखा है? बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहले लिखा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। पहला प्रश्न है एक का कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है भुवनेश्वर प्रसाद को, उपेंद्र नाथ अरस को, विष्णु प्रभाकर को, राम कुमार वर्मा को। तो आपको ऑप्शन देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा बच्चों, राम कुमार वर्मा जी को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका लिखा है कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कीर्ति है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कीर्ति है चंपारण में महात्मा गांधी, कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, अपनी खबर। ठीक, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। उसके बाद फिर आपका ग नंबर लिखा है प्रश्न, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है बच्चों आपके कौन है भैया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक। घ नंबर बच्चों हम बात करें, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। त्यागे पत्र व्यतीत प्रस्तुत प्रश्न परख। ठीक, ये होगा आपका बच्चों। हाँ, अंगा नंबर लिखा है हम और हमारा आदर्श शीर्षक निबंध में लेखक ने विकसित देशों की समृद्धि के प्रकरण में किस राष्ट्र का समूह का उल्लेख किया है? G7, G8, G20, नाटो। नाटो। ठीक, ये हो गया भैया। फिर उसके बाद ये आपके पहले में बच्चों 5 प्रश्न थे। अब दूसरे का काम में आपका पहला प्रश्न लिखा है कि बहुत हमने फैलाया धर्म में बढ़ाया छुआछूत का कर्म, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। कौन है भैया? जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए। यही सारे क्वेश्चन आपकी बार भी रिपीट किए जाएंगे। ठीक बच्चों, देखिए फिर लिखा है किस काव्य दोलन को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है? भारतेंदु युग को, छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? दूसरा सही होगा, छायावाद को। क्लियर भैया, ये हो गया। आइए आगे क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न ये रहा आपका ग नंबर। ग नंबर बच्चों आपका लिखा है तार सप्ताह के कवि नहीं हैं। तार सप्ताह के कवि नहीं हैं, कौन नहीं भैया? शमशेर बहादुर सिंह जी। कौन है भैया? शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक, घ नंबर लिखा है बच्चों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है वह कब हुई थी, इसको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 1936 ईस्वी में। 19 से कब हुआ था बच्चों? 36 ईस्वी में। फिर वही बात करें बच्चों आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, क्या है बच्चों? आनंद कदाम्बनी है। क्या है बच्चों? आनंद कदाम्बनी। ये आपके बच्चों 5 प्रश्न इनके, यानी यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर हो गए बच्चों। ठीक,
अब बच्चों हम आगे देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न। बच्चों ये तीसरा प्रश्न है, कह रहा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के क्या देना बच्चों, उत्तर देना है। बच्चों आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है मेरे भैया, इसको आप पढ़ लीजिए और इससे रिलेटिव आपका जो ये प्रश्न दिया गया है बच्चों, आप इसको भी इसी गद्यांश से आप दे देंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों अभी आप लोग को हम ये सारे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको हल चाहिए तो आप लोग तत्काल कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा, ठीक भैया। आइए आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों अथवा में आपका एक और गद्यांश दिया है, देखिए लिखा है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है वे सब कुछ निकृष्ट है और उसे अच्छा है, ठीक है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या दोष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। ईर्ष्या इंद्रा बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निष्ठुर है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न से वे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है, ठीक। ये आपके गद्यांश से बच्चों। अब इनके जो आंसर लिखे गए हैं बच्चों आप देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। बच्चों ये आप देख सकते हैं, अगर पाठ की बात करें निंदा रस से है, किससे है बच्चों, निंदा रस से लिया गया है। लेखक की बात करें हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है कि मनुष्य दूसरों की निंदा कैसे सॉरी मनुष्य दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। जो मनुष्य होते हैं दूसरों की निंदा करके वो अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। देखिए यहाँ आप लोग इससे लिख सकते हो, उनके अहम की तुष्टि होती है। उनके अहम की क्या होती है, तुष्टि होती है। देवताओं को कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है। अब देखो बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए स्वर्ग में देवताओं को बिना अन्न से बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणता उन्हें अप्रतिष्ठि भाव होने का भाव भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका उद्गम तथा निष्ठल शब्दों के लिए अर्थ लिखना है, इसको भी आप लिख दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बच्चों, सिर्फ आपकी जो व्याख्या है यहीं से आपको करना है, ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, ठीक। इतना आपको बच्चों यहाँ से कर देंगे तो मेरे भैया आपको पूरे पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। आइए बच्चों अगला देखते हैं। अब यहीं पर बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न बनता है वो क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए लिखा है ना, निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाई। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों। इसको पद्यांश को पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, आप उस ट्रिक के अनुसार भी इसको पहचान सकते हैं। और इसको आप लोग देखिए, इसका आंसर आपको देना है उपयुक्त पद्यांश से में पाठ और लेखक के नाम लिखना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त है बच्चों, ये शरद ऋतु, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए भैया आगे देखते हैं सारे क्वेश्चन को बच्चों। फिर उसके बाद आपका ये अथवा में बच्चों है, ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके यहाँ से आपको बच्चों कितने नंबर, ये भी आपके 5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है भैया, इसको तैयार कर लीजिए। बच्चों हम बात करें अब आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न लिखा है कि 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कीर्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक। जिनको 80 शब्दों में आपको लिखना है, यहाँ से 5 नंबर बनेंगे बच्चों। आपसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीन हैं, तीन में से एक आपको बहुत बार पूछा जाता है। बस इन तीनों को तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक है। वहीं खा नंबर में देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक। उसके बाद फिर आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, ये हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों 6 नंबर देखें। 6 नंबर में आपसे ये प्रश्न कहता है कि लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा बच्चों आपको पंचलाइट या अथवा ध्रुव तारा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में लिखना है बच्चों। यहाँ से आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, पंचलाइट बहुत बार आता है बच्चों। ठीक है। चलिए भैया, अब बच्चों हम बात करें 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। ठीक। आपको आपकी से जिले से हैं, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है बच्चों, उसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है। ये देखिए आपके जो प्रयागराज के छात्र हैं उनके लिए आपका आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण करना होता है बच्चों। अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। अगर आप जिस जिले से हैं आप लोग इसको वहीं से क्वेश्चन करना होगा बच्चों। ठीक है। आइए भैया, अब बच्चों आपका खंड दूसरा शुरू होता है। खंड कौन सा शुरू होता है बच्चों? दूसरा। दूसरे में आपका लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे? 7 नंबर बनेंगे। ठीक। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। इनको सिर्फ आपको संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर बन जाएगा। अब ये देखिए 2 प्रश्न इसमें है बच्चों। ठीक। दोनों में से आपको जो समझ में आए उसको कर लीजिए बच्चों। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते लीजिए। चलिए भैया, अब उसके बाद आपका छाप ख नंबर है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। ठीक। ये आपके 2 प्रश्न हैं, इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए भैया, ये हो गया। उसके बाद 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न बच्चों आपका लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आपको देना है। ठीक। इसके आपको उत्तर दे दीजिए बच्चों। ये भी आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे 4-4 नंबर की। ठीक। आइए भैया आगे देखिए। अगला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है ये 10 नंबर। संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण 2 नंबर मिलेगा। रूपक अलंकार प्रतीक अलंकार परिभाषा उदाहरण 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। सोरठा छंद आ वसंत तिलका छंद की परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है। 2 नंबर यहाँ से भी आपको बनेगा। फिर बच्चों 11 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? निबंध लिखना है। भाषा भारत में आतंकवाद कारण और समाधान, छात्र और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक। ये मध्य निषेध की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति की प्रासंगिकता। ठीक। ये लिखना है। यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 9 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक। उसके बाद 12वां प्रश्न आपको बच्चों ये संस्कृत के कुछ ग्रामर पोर्शन है बच्चों, इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है भैया। चलिए, और आपके लास्ट में बच्चों अगर बात करें तो लास्ट में आपका एक प्रश्न और पूछा जाता है बच्चों। क्या? वो आपका पत्र लेखन। देखिए लिखा है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन होंगे। ठीक। तो ये रहा बच्चों आपका हिंदी का एक प्री ईयर पेपर बच्चों, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ से पूरे आपको नंबर बन जाएंगे। ठीक। तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।